वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम टू मॉर्निंग मसाला। और मैंने जैसे आपको कहा था कि हमारे साथ दो बच्चे होंगे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, उन बच्चों को बड़ा बुरा लग गया एकदम से कि हम बच्चे तो नहीं हैं। 22 ईयर्स के, लेकिन मैंने उनको बच्चा बोल दिया। मेरे लिए तो वो बच्चे ही हैं। दोनों ट्विन्स हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। आइए उनसे मिलते हैं, फराज और हमाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या अच्छा, दोनों अब एक साथ बोलेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, आप फराज हो और आप हमाद हो, ठीक है? मैं हम्माद हूँ, ये फराज है। अच्छा। जी मैं फराज हूँ, ये हम्माद। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप दोनों ट्विन्स हो, ठीक है? दिख भी रहे हैं। हाँ, दिख भी रहे हैं बिल्कुल। लेकिन नहीं, मैंने अभी थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, वो डिफरेंस क्या है। एनीवेज, मुझे बताएं कि ट्विन्स होने का एक अपना ही मजा होता है। आपकी दोस्ती भी बहुत होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है ये ट्विन्स होने का? ये तो लाइक घर वालों को, फैमिली और फ्रेंड्स को कंफ्यूज करते हैं कभी? हर कोई कंफ्यूज होता है। मैं तो अभी तक नहीं, आप हुई हैं शुरू में। वो थोड़ी सी हुई, लेकिन मैं कंफ्यूज पता है किस पे हुई थी? बच्चों पे। मैंने कहा भाई, दो बच्चे आ रहे हैं लड़के, अब मैं लड़के, नौजवान लड़के कहना भूल गई थी। अच्छा, क्या कंफ्यूजन होता है ज्यादातर? वही रिकग्निशन में मसला होता है कि अगर अब मैं बैठ के कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे जब वॉइस पिच करते हैं कि फराज फराज फराज, सो मोस्टली होता है कि हाँ अच्छा कोई बुला रहा है, चलो चले जाओ। अच्छा, सो दे बेसिकली सर्चिंग फॉर हम्माद। और वो जब हम्माद कॉल करते हैं, मैं बैठा हूँ, बैक से तो रिकग्नाइज नहीं होता है, तो मैं उठ के चले जाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, इतने आप दोनों टैलेंटेड हो, सही है, और आप दोनों 22 के हो, सही है, तो ये मुझे एक बात बताएं कि कितना, 1 सेकंड का डिफरेंस है या 2 5 सेकंड का डिफरेंस है। 5 सेकंड का डिफरेंस है। 5 सेकंड का डिफरेंस है। अच्छा, दोनों क्लासेस मैं में भी कंफर्म नहीं हूँ, सेम? डॉक्टर से पूछ। अच्छा, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। मुझे ये बताओ, जब स्कूल में थे और एक साथ स्कूल जाना, क्लास भी एक ही क्लास, तो डेस्क चेंज थी हम लोग की। अच्छा, हाँ। मैं राइट पे, फराज लेफ्ट पे बैठता था। अच्छा, और अभी तक क्या कर चुके हो, क्या स्टडीज की हैं? इससे पहले मैं बोलता हूँ कि आई डिड माय कैट, अच्छा, ठीक है, उसके साथ आई एम डूइंग माय सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट्स अ यूके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान चैप्टर ऑफ सीमा एज वेल एज अ स्टूडेंट सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, प्लस डूइंग मीडिया एक्टिविटीज, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, काफी मीडिया एक्टिविटीज। हाँ, काफी। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? I've done my bachelor's from Karachi University और मास्टर्स की प्लानिंग है इंशाल्लाह भी इसी साल, और बस काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक मुझे एक जो है आपके लिए सवाल है। आप दोनों बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो काम कर चुके हो, उनके बारे में प्लीज थोड़ा बताओ। When I started with a drama. अच्छा, एक हमारे हैं प्राइवेट प्रोडक्शन, अच्छा, उनके साथ हमने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट और किया। आई थिंक आप लोग नचले में भी? we did नचले as well, नचले सीजन 2। अच्छा, वो नचले किया था ना आप लोगों ने, सही। मुझे बताओ, अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट कैसे लिया? स्टार्ट मीडिया फील्ड में आपको पता है कि किसी को देख के आपको क्रिएटिविटी होती है और कहें कि क्यूरियोसिटी होती है, हाँ मैं भी इस फील्ड को करना चाहूँगा। तो एज सच उस वक्त कोई रोल मॉडल नहीं था। वही कमर्शियल जो चलते थे, ड्रामास चलते थे, वी सेट टुगेदर एंड वी थॉट कि वी शुड डू दिस एंड वी कैन डू इट दिस एज वेल। घर में कोई एक्टिंग करते थे पहले? नहीं, आज तक नहीं। हमारी फैमिली बैकग्राउंड से कोई नहीं है। स्कूल में टैब्लो और ये सब, इन सब में हमने स्कूल में जो पार्टिसिपेट किया, फंक्शंस होते हैं उसमें हिस्सा लेते थे और बहुत मजे करते थे उसमें। फिर लोगों ने कहा करो यार, क्यों नहीं आगे जाते हो, फिर स्टार्ट लिया कि चलो यार लोगों से एनकरेजमेंट मिला, तो उससे हम लोग ने। और आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं। वैसे हमारे यहाँ ना कुछ ज्यादा ही इस चीज को वो कर दिया गया कि लड़के अगर बेचारे, अब तो खैर बहुत हम लोग डेवलप हो चुका है, पहले नैरो माइंड होते थे, अब ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं। अब ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। अब बहुत से लोग जो हैं अपनी फैमिलीज में लड़के लड़कियों को जो है वो मना नहीं करते कि आप मीडिया ज्वाइन करें। अप्रिसिएशन हो चुकी है, अप्रिसिएशन हो चुका है। अच्छा, कोई ऑफर आई, कैसे स्टार्ट किया? एक एक करके बताएं। देखिए, ऑफर एक एक करके बताने का फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि हम दोनों का हमेशा साथ ही, हमेशा जहां जाते थे साथ। आप दोनों साथ बोलेंगे तो मैं सुनूंगी किसकी। मैं एक ही को देख लेती हूँ फिर, प्लीज। हाँ, नहीं, आप बोलिए। तो ये हुआ था स्टार्ट के, जब मैंने पहले मुझे एक ड्रामे के प्रोजेक्ट आया, तो मैंने वो अप्लाई किया, तो मैंने वो किया, प्राइवेट प्रोडक्शन किया था, इट वेंट गुड माशाल्लाह। फिर नचले से दोनों को ऑफर आई। तो क्या मतलब डांस में इतने थे आप लोग अच्छे? हाँ, वो आप देख भी सकते हैं। नचले सीजन फाइनलिस्ट रहे हैं तो तभी। लेकिन एक होता है ना घर में, हाँ, डांस तो बहुत हंसी मजाक मस्ती फैमिली के अंदर, इवेंट्स में, फैमिली के इवेंट्स के साथ, उसके साथ साथ स्कूल्स के अंदर। अच्छा, सोशलिज्म, जब दोस्त मिलते थे तब तो एक अलग हल्ला करना, और फिर उसके साथ मिलके। अच्छा, मुझे बताओ कि फिर ड्रामा किया सबसे पहले? दोनों ने मिलकर? नहीं, मैंने किया ड्रामा मैंने किया।
और वो कह लें इतना लीडिंग रोल नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर स्टार्टिंग इट वाज गुड माशाल्लाह। बिल्डअप होने के लिए चाहिए तो कोई ना कोई सहारा, आहिस्ता-आहिस्ता। मेन जो हमें रिकॉग्निशन मिली वो मिली नचले सीजन 2 से। अच्छा। उसके बाद लोगों ने जाना हमाद फराज क्या हैं, हमारे माशाल्लाह जो हमारे जजेस थे फैसल भाई, मैडम नूर और मोहम्मद राना भाई, तो रिकॉग्नाइज्ड हुए वहाँ पे। अरे यार जुड़वा ये क्या चीज़ है, एक नया फन है, व्हाट वी कैन डू, क्रिएटिविटी है। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर हमारी अवेयरनेस हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारे काम को। और दोनों मिलके डांस प्रिपेयर करते थे? नहीं, अलग कंटेस्टेंट थे हम लोग आपस में। हाँ, हम लोग वी वर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर एज वेल। अच्छा, कॉम्पिटिटर भी थे हम दोनों। अच्छा, तो आपके साथ कौन होता था और आपके पार्टनर्स? डिफरेंट पार्टनर्स होते थे आपके साथ। जी। अब ये भी तो कितना मुश्किल है ना। फराज ने एक्चुअली, लेकिन वी डिडंट ट्राई प्रैंक, हमने फराज प्रैंक नहीं किया। हाँ, इस तरह प्रैंक मैं हमारे के रूम में चले गया, मेरे रूम में आके परफॉर्मेंस करे ना। अच्छा, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन फराज, मैं एक लड़की के साथ परफॉर्म किया मैंने, फराज ने 2 के साथ, एक का नाखून तोड़ा, फिर दूसरे के साथ दोबारा परफॉर्म किया। ओहो, क्यों बेटा, ये नाखून हो जाता है, ये नाखून कैसे टूटा? ये नाखून इसलिए टूटा, फराज के पैर माशाल्लाह बड़े हैं। वो नहीं, पैर तो दोनों के सेम ही हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप देख भी। ओके, तो बस वो हो जाता है डांस के दौरान। अच्छा, फिर नचले में आप फाइनलिस्ट थे? मैं फाइनलिस्ट रहा हूँ। अच्छा, जी, मैं सेकंड लास्ट में एलिमिनेट हो गया था। अच्छा, एलिमिनेट हुए तो फिर क्या हुआ? जीता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रहा वहाँ से भी बहुत पहचान, माशाल्लाह में बहुत आगे बढ़ने का चांस मिला। फिर कमर्शियल्स किए माशाल्लाह, फिर सीरियल में आए माशाल्लाह, अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। टेलीनॉर अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? नाम सुनोगे शायद, A&B प्रोडक्शन, बाबर जावेद। तो उनके साथ माशाल्लाह एक खुशबू का घर जो ऑन एयर है, और एक और माशाल्लाह एक की रिकॉर्डिंग चल रही है, हिस्से की गायें जो ईद स्पेशल चला था वो किया माशाल्लाह। टेलीफिल्म्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आशिर अजीम साहब के साथ किया हुआ है, मुहाफिज एक मदर्स डे पे चला था टेलीफिल्म। अच्छा, दोनों से पूछ रही हूँ, हमाद से भी, फराज से भी, हमाद से के इंटरेस्ट ज्यादा किसमें, के मतलब लाइक होता है ना, आपने अगर एक दफा नचले कर लिया तो आपको एक होता है कोरियोग्राफी करने का शौक हो जाता है, फिर आप कहते हो कि हम यही करें, ज्यादा ये शौक है, या फिर कोई एक्टिंग वगैरह या कमर्शियल्स? हाँ, सॉरी टू कट यू, नचले जो हमने किया था वो एक कह लें कि डिसीजन था कि वी हैव टैलेंट, वी कैन शो द वर्ल्ड व्हाट वी कैन डू इट, ठीक है ना। तो उसके बाद फोकस हमारा डांसिंग या कोरियोग्राफी के ऊपर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम लोग एक कंटेस्टेंट के तौर पे गए थे, फिर वहाँ से एक्टिंग, मॉडलिंग इस तरफ आया। मॉडलिंग इटसेल्फ डिफरेंट है बिल्कुल, और एक्टिंग एक डिफरेंट है। सही। तो मेरा रुझान ज्यादा एक्टिंग की तरफ। अच्छा, आपका रुझान है एक्टिंग ज्यादा। सही। और आपका भी एक्टिंग? दोनों की तरफ है, लेकिन मैं कह लें कि मैं फोटो शूट्स भी कर रहा होता हूँ। अच्छा, फैमिली सपोर्ट कैसा था? बहुत अच्छा रहा। कितने बहन भाई हो आप लोग? We are 4 siblings, in which we have an elder brother, then we two, then a younger sister. अच्छा, माशाल्लाह, एक बड़ा भाई भी है। जी। तो वो क्या करते हैं? वो नॉर्मल अपने जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कोई मतलब ऐसी कोई नहीं, कोई भी नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी कि नहीं। ओहो अब हमारी जैसे मैं ये बोलूँ ना कि तुम आप लोग की क्या कास्ट है फैमिली की? पठान? नो, वी आर महाजर उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि फैमिली में या अम्मा को इख्तिलाफ हो जाता है, या ज्यादातर यूजुअली फादर्स को इख्तिलाफ होता है। और बाबा ने मतलब देखा नहीं नचले सीजन, बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा कि बेटा ये कर लिया ना, बहुत है। इसके अलावा डांसिंग नहीं, कुछ और करो जो डिफरेंट है। देखो, अब यही तो फर्क है। मैं यही पूछने वाली थी कि आप लोगों को लगता है कि अब हमारे यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोग्राम्स शुरू हो गए, लेकिन वो स्टैंडर्ड अभी तक नहीं बना है। नचले का भी, सॉरी टू से, वो स्टैंडर्ड नहीं था जो होना चाहिए था। अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिवली अगर इंडियन किसी डांस प्रोग्राम को आप कंपेयर करें तो वहाँ कितना, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके कल्चर में ही डांस सेम थिंग, उनके कल्चर में लोग सीखते हैं शुरू से। उनकी क्लासेस होती हैं, उनकी कथक और डिफरेंट जो क्लासिकल डांसेस हैं, वो तो उस पे क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो आते हैं परफॉर्म करने, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म ही वही है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। अच्छा, वी अडॉप्टेड व्हाट वी डोंट हैव। अब आप लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ जो ये प्लेटफॉर्म बन गया है, जैसे नचले शुरू हुआ है, छोटे उस्ताद वहाँ हुआ, यहाँ पे भी ऐसी म्यूजिकल शो चल रहा है जो ARY पे आजकल माशाल्लाह, इस तरह की चीजें होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे यूथ को प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल। आज इंडिया ने जो अपनी रैंकिंग बनाई है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बॉलीवुड। बिल्कुल। और उनका व्हाट SRK इज कि वी वांट हॉलीवुड टू कम इंडिया। बिल्कुल। आज टॉम क्रूज अपने MI4 प्रमोशन के लिए इंडिया गया, प्रमोशन के लिए इंडिया गया था नवंबर में। क्यों? वो सिर्फ एक एक्टर की वजह से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक एक्टर लिया था अपनी फिल्म में,
और उसकी बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसने अपना कह लें कि अपना प्रमोशन के लिए गया है वो। डू दिस एज वेल। हमारे पास माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, हमारे पास टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बट चांस नहीं है, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन उस लेवल के प्रमोशन नहीं है, फोरम नहीं है ऐसा, और वो बन रहा है। लेकिन आई थिंक अब बहुत माशाल्लाह अब अच्छा चला जा रहा है, अब बहुत अच्छा आता जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर दोनों को कोई लड़की पसंद आए, यार ये हर कोई क्यों पूछता है? यही मैं पूछने वाली हूँ और मैं लेकिन यही नहीं अच्छा सर फर्ज करो एक लड़की आप लोग को तो आप एक ही क्यों आएगी? एक ही पसंद है, आप दोनों को दो अलग अगर दो लड़कियां पसंद आ तो सही है, और उनको एक ही शक्ल वाला, अब लड़का तो एक ही पसंद आएगा, शक्ल तो एक जैसी है, तो फिर क्या करते? तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके पास अपना मोबाइल है, मेरे पास अपना मोबाइल है, सिम अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट करेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो कि तुम्हारा दिल चाह रहा हो कि अच्छा अब फराज को कोई लड़की पसंद आ गई तो मेरा दिल आ गया, तो अब मैं किसी तरह कोई चालाकी नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, और अभी तक ये तो बड़े शरीफों वाली बातें हो रही हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। सही मतलब ऐसा कभी हुआ है कि भाई को कोई लड़की पसंद आ गई और देखिए अट्रैक्शन इज द टेम्पररी लव, नहीं टेम्पररी लव इज द परमानेंट अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होती रहती है हर इंसान को, हर रोज होती है। नहीं अल्लाह हर इंसान को होती रहती है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो, अट्रैक्शन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट हैवंट क्रिएटेड इन लव सो फार। वही बात, अट्रैक्शन इज द टेम्पररी लव। बड़ी बड़ी बातें 22 साल में मुझे तो नहीं आती थी क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने लोग पढ़ते नहीं थे। मेरी तो वैसे ही 18 साल में शादी हो गई। अरे माशाल्लाह ये बातें सोचने का टाइम ही नहीं होगा ना। लेकिन ये कैसे आपने कहा कि अट्रैक्शन, ये मुझे समझना है इस फिलॉसफी को, क्योंकि उसको अब एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे ख्याल से शो का टाइम ओवर हो जाएगा। और फराज ने भी कहीं पढ़ा है बहुत तरीके से, सोच समझ के मुझे भी लग रहा है ये इतनी बात नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने लेकिन बोला ये भी तो बड़ी बात है ना, ये बोल भी दिया, ये भी बड़ी बात है। कोट इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा लव कभी हुआ है? हाँ माँ से हुआ है। माँ से तो सबको प्यार होता है। बस बता दी आपने, पूछा मैंने आंसर किया, आपने स्पेसिफाई नहीं किया था। मैंने कहा किसी लड़की से कभी इश्क हुआ है? नहीं अभी तक नहीं उधर कुछ लग रहा है मुझे। नहीं वो खांसी ले रहे, तबीयत खराब है। नहीं हो जाएगा। बताओ। नहीं किसी, ये कितनी गलत बात है, ये बिल्कुल साफ बात है कि हर ऑप्शन अगर हुआ भी तो वो अगर नहीं अगर हुआ भी तो है वो अपने तक ऐसा ही है। नहीं फिर भी कोई ऐसा नहीं बहुत वैसा, पर होता है कभी कभार। अच्छा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डेफिनेटली जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मैं परस्यू उस करियर को करूँगा क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, एंड दिस इज माय पैशन। और पैशन को मैं कह लें कि उसकी वजह से लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं उसको साथ साथ लेके चलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ऑफिस टाइमिंग्स है 8:30 to 4:30, मैं ऑफिस में कफलिंग्स टाई प्रायोरिटी ऑफिस के वक्त, वहाँ पे कोई अगर काम ऑफ है पैशन मेरा ऑन होता है। फराज का यही है कि ऑन एंड ऑफ काम करने का फराज का यही चार्जेस हो गए। फराज ऑन एंड ऑफ काम करता है इस तरह। और आपका क्या है फ्यूचर प्लान्स? इस फील्ड में इंशाल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह काम मिल रहा है और आगे अगर मिलता रहा तो फिर इसी तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह। उसी पेस पे और टाइम बंदा कुछ ना कुछ करता है। कब तक करने का इरादा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पहले पढ़ने का इरादा। हां पहले पढ़कर बहुत अच्छे से कुछ अच्छा। ऑनेस्टली बीइंग ऑनेस्ट, क्या बोला? क्या करने का? जेब भरने का। जेब भर, वेरी गुड। आई थिंक पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, हकीकत है, फिर खुद ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।